मेरे पेंशनर साथियों, बैंक पेंशनर साथियों, देश के नागरिकों, प्रबुद्ध नागरिकों और सभी कामगारों और किसान, खेत खलिहान में काम करने वाले लोगों को मैं कुछ देश की न्यूज़, समाचार, संदेश आज बता रहा हूँ। पहले भी यदा कदा मैं बताता रहता हूँ। दोस्तों, आज आदित्य L1 सूर्ययान पृथ्वी से सूर्य की कक्षा के लिए प्रक्षेपित, बट समय 11:50 AM, अभी बस जाने ही वाला है। हम सभी को इस पर गर्व है। ये आज 2 सितंबर 2023 की दिनांक है। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाएगा और सूर्य पर तो कोई चीज़ जा ही नहीं सकती, क्योंकि सतह पर वहाँ 5500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है सतह के ऊपर, और केंद्र में सूर्य के 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो वहाँ तो दुनिया की कोई चीज़ नहीं पहुँच सकती। अभी चंद्रयान 3 प्रज्ञान ने भूकंपीय कंपन चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर अनुभव की थी गत 1-2 दिन में, और वो बताई थी। और कई खोज हमारे प्रज्ञान ने कहा, लैंडर विक्रम के माध्यम से प्रज्ञान ने सूचना दी है कि वहाँ पर एक तो ऑक्सीजन है और 9 मिनरल्स हैं चंद्रमा पर, जो उन्होंने खोजे हैं। इसके अलावा भी बहुत सी खोज की हैं, फोटो भेजे हैं और लगातार कर रहा है। अभी तो 8-7-8 दिन ही हो गए, 8-9 दिन हुए, और अभी समय 5-6 दिन का बचा हुआ है। और चंद्रमा की सतह पर 8 सेंटीमीटर गहराई में टेम्परेचर वेरिएशन उन्होंने 50-55 डिग्री सेंटीग्रेड से -10 तक खोज की है। और 200, 250, 300 फीट गहरे गड्ढे वहाँ पर हैं, और जैसे वो गुफा की तरह से हैं, उल्का पिंड वगैरह टकराने से बने हैं वहाँ। और ये जो गड्ढे हैं ये रहने योग्य है, मानव रह सकते हैं इनमें, लेकिन टेम्परेचर -200 तक है इन गड्ढों में। आदि अनेक खोज उन्होंने की हैं प्रज्ञान और लैंडर विक्रम ने। 9 दिन पृथ्वी के प्रज्ञान और लैंडर को चंद्रमा पर हो चुके हैं। देश की राजनीति को में उबाल चल रहा है। इंडिया नामक गठबंधन को, जो विपक्षों को गठबंधन, कल और परसों मुंबई में तीसरी बैठक थी, भारी गहमागहमी और होटल में बैठक में देखी गई, और सब वो इकट्ठे हो रहे हैं और अपने आप को 60% पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हैं। उधर बीजेपी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का शगुफा छेड़ दिया। UCC का पहले ही छोड़ा था, और महिला आरक्षण बिल और जनसंख्या नियंत्रण कानून आदि पर चर्चा हो सकती है, प्रस्ताव भी ला सकते हैं। स्पेशल सेशन इन्होंने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक के लिए कॉल किया है पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में। उसका उद्घाटन, सेशन का उद्घाटन एक तरह से वहाँ होगा, और ये इन्होंने इसलिए किया है ताकि दबाव में हैं और ताकि प्रेशराइज किया जा सके इंडिया गठबंधन को। अब कितना प्रेशराइज होता है इंडिया गठबंधन और क्या उसके रिजल्ट्स आते हैं, ये तो अभी समय के गर्भ में बस पता लगेगा। अच्छा साथियों, इकतीस 8/2023 की शाम को पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान सेना पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 9 सैनिक मारे गए और 12 घायल हो गए। बहुत संभव है कि ये झूठा आंकड़ा हो, कम कर के बताया हो। पाकिस्तान की जैसे की आदत है, और वहाँ ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। चीन पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, नॉर्थ कोरिया में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ही उत्तम है। कंट्रोल सेना की बजाय ट्राइबल लोगों का, जो वहाँ ट्राइबल लोग रहते हैं, उनके कंट्रोल में है ये
एरिया पाकिस्तान की सेना की वहाँ इतनी ज़्यादा चलती नहीं है। और इसी राज्य के कारण पाकिस्तान का रास्ता पश्चिमी एशिया, अफगानिस्तान, रूस और अन्य देशों की तरफ खुलता है, और उसकी वजह से ही इसकी इम्पोर्टेंस है। और भारत को इसीलिए इसकी ये रहती है कि भाई हमारे पास नहीं है, हम लैंड से नहीं जुड़े हुए उन देशों से, मिडिल ईस्ट वगैरह से, वो उन्होंने चाबार बंद रखा है, इसलिए ईरान में इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर। इसी कारण इसकी इम्पोर्टेंस है खैबर पख्तूनख्वा की। और वहाँ लगातार विद्रोह होते रहते हैं, सेना पर अटैक होते हैं। वास्तव में पाकिस्तान का विखंडन होना तय है। पाकिस्तान की सीमाएं अननेचुरल है, नेचुरल नहीं है, मानव निर्मित है। कोई नेचुरल जैसे देशों की सेनाएं होती हैं, राष्ट्रों की सेनाएं, उस तरह से नहीं है। झूठी सीमाएं हैं, झूठ के आधार पर बना हुआ है पाकिस्तान। और पाकिस्तान इसीलिए चिंता में रहता है और सेना पर दुनिया भर का खर्च करता है। आम आदमी को कोई सुविधा नहीं है, सेना को ही सारी सेना ही वहाँ सब व्यापार करती है, सेना ही संचालन करती है, सरकार सेना की मार्फत आती है। उसकी देख ही रहे हैं इमरान वाले केस में, और ये सब जो हुआ वहाँ, तो झूठ के आधार पर बना हुआ है देश। और पीओके पर हमले का खतरा उसे सताता रहता है। अभी हमारे माननीय डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह जी के बयान, और बलूचिस्तान में लगातार वहाँ विद्रोह आदि चलते ही रहते हैं, आप देखते होंगे, समाचार में पढ़ते होंगे। और पाकिस्तानी सेना का बलूचिस्तान के लोगों के साथ सत्ता संघर्ष लगातार चलता रहता है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ अघोषित युद्ध जैसी स्थिति में रहता है, और सशस्त्र संघर्ष भी रहता है। सिंध भी अलगाव की बयार लगातार चलती रहती है सिंध में, और वहाँ पर विरोधी गुट लगातार हाय हल्ला करते रहते हैं। और आजकल तो पीओके में भी विद्रोह की जैसे आंदोलन प्रदर्शन चलते रहते हैं, विद्रोह की बयार चल रही है। वो कुछ कहते हैं कि भारत में मिलेंगे, कुछ कहते हैं आज़ाद, और पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता पीओके। लगातार आप देखते होंगे टीवी पर ये समाचार भी आते रहते हैं, प्रदर्शन की फोटो भी आती रहती है। पीओके महसूस अच्छा, भारत से अटैक का खतरा पीओके पर पाकिस्तान की सेना को लगातार महसूस हो रहा है। भारत के रक्षा मंत्री के बयान श्री राजनाथ सिंह जी के, और 2024 में भारत में इलेक्शन, उन्हें इनका डर सता रहा है कहीं इलेक्शन से पहले कोई ऐसी घटना भारत न कर दे पीओके में। और उधर CPEC वन रोड वन बेल्ट पर बलूची और पख्तूनों के लगातार आक्रमण और चीनियों का संहार करने को लेकर के चीन का प्रेशर है इनके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, कि तुम नहीं अगर हमारे इंजीनियर्स और दूसरे नागरिकों की रक्षा कर सकते तो हम करेंगे। पाकिस्तान को विषम और दुर्गम परिस्थितियों में ये सब चीज़ें धकेल रही हैं, फंस गया है वो। और सेना सोचती है जाएँ तो जाएँ कहाँ, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, पीओके में, और राजस्थान के बॉर्डर पर, सिंध में, सब जगह अफरा तफरी। और उधर इमरान ने इनकी नाक में दम कर रखा है। इमरान खान का हताश है सेना, हताश है इनका देश। अभी उन्होंने दूसरा टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर बनाया है इलेक्शन के लिए। इलेक्शन में फिर धांधली होंगी जैसा उनके यहाँ होता आया है, और सब वही जो पहले जिस तरह से पहले के कार्यक्रम है उसी तरह से होगा। पाकिस्तान उभरेगा नहीं इन सब चीज़ों से, क्योंकि अननेचुरल देश है, झूठा देश है, झूठ के आधार पर बना है, धर्म की बिना पर बना है। उन्होंने संस्कृति को कोई महत्व नहीं दिया। उनकी और हमारी संस्कृति लगभग एक ही है, भारत की संस्कृति। आप पाकिस्तान की पिक्चरें देखें, उठा के देखें, लगभग ये, लेकिन उसके बावजूद भी सब ये इस तरह की दिक्कत है। तो इस झूठ की बिना पर बने हुए देश का भी खंडन जरूरी है, और होना भी चाहिए ऐसे देश का भी खंडन। लेकिन भारत नहीं चाहता कि वहाँ अस्थिरता हो, और हम ऐसे अस्थिरता को पसंद नहीं करते। और देर सवेर ये बॉर्डर गिरेंगे और इन्हें भारत में विलय प्रस्ताव जैसे जर्मनी में हुआ उसी तरह से करना पड़ सकता है। तो ये मेरा आज की आपको बता दिया है मैंने, और ये दिया है। साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट करें। धन्यवाद साथियों। जय भारत, जय हिंद। और अब देखिए आप आदित्य L1 पर जाते हुए, आदित्य L1 को सूर्य की कक्षा में जाते